क्या काला हो सकता है इसमें? काला ये है साफ, मैं फौजी हूँ, बहुत कड़े शब्दों में बात करता हूँ, मैं जिलेबी नहीं छानता, हैं पोपो नहीं करता। हमीद अंसारी राष्ट्रद्रोही है, ही इज ए ट्रेटर, ही इज ए पाकिस्तान आईएसआई एजेंट। वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है किसी भी कई तरीके से पाकिस्तान आईएसआई को या उसके नुमाइंदे को, जैसे नुसरत मिर्ज़ा को उसने बुलाया। ही इज ए ट्रेटर, इस देश के नाम पे वो कलंक है, वो धब्बा है। और मुझे इस देश के सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम पे मुझे इतनी खराब मुझे लग रहा है, इतना खराब लग रहा है। एक गाड़ी में भी एक फ़िल्टर होता है, जो कचरा इंजन में न जाए उसको फ़िल्टर करके बचा लेता है। ये देश में क्या फ़िल्टर सिस्टम है, क्या फ़िल्टर सिस्टम है? सब कुछ जानते हुए आपने उपराष्ट्रपति बना दिया। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मनीष, मैं जानता हूँ कि आईबी चीफ और रॉ चीफ डेली प्रधानमंत्री को ये ड्रिल है, ब्रीफ करते हैं एवरी एस्पेक्ट, जो बर्निंग इश्यूज होता है राष्ट्रीय सुरक्षा से। मुझे पता ही बात, को भी जवाहरलाल नेहरू को ब्रीफ करते थे एवरी मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग को जाके ब्रीफ करते थे जवाहरलाल नेहरू को। जब आपको ब्रीफ दिया गया होगा रॉ के द्वारा कि हमारे एजेंट्स के साथ यह हुआ, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। हमीद अंसारी पे चुप क्यों बैठे? और बताता हूँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, यही हमीद अंसारी 92 के बाद निकलता है और उसको यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का गद्दी दिया जाता है। मतलब एक और हायर पोस्ट, सेंसिटिव पोस्ट, कि अभी तो तुम ईरान के परिप्रेक्ष्य में लीक आउट कर रहे थे, अब पूरे विश्व में लीक आउट करो हिंदुस्तान का इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ आता है, उसके बाद उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाती है सोनिया, और एक बार नहीं 2 बार। हम लोग जब एनडीए जा रहे थे तो हमारा पुलिस क्लियरेंस हुआ था। सबका होता है, सरकारी नौकरी पे किसी चीज़ के लिए पुलिस क्लियरेंस होता है, और जो सेंसिटिव पोस्ट होते हैं उसमें आईबी से क्लियरेंस चाहिए होता है। वही बोलने जा रहा था, आईबी क्लियरेंस होता है ना। हमीद अंसारी का आईबी क्लियरेंस कैसे हुआ? हुआ ही नहीं। यदि हुआ भी होगा तो कागज पे ऑल इज वेल, एनटीआर नथिंग टू रिपोर्ट, एनटीआर नथिंग टू रिपोर्ट। ये सारी कहानियाँ, सारी चीज़ें, सारे कंप्लेंट सब गॉन। अब खेल और शुरू होता है। सोनिया गांधी जानती थी कि मेरा मुस्लिम का तुष्टीकरण के राजनीति में ये बहुत मेरा इंपॉर्टेंट, ये सेंटर फॉरवर्ड है, पहले है, ये मैराडोना है, ये गोल मारेगा, इसको प्रेसिडेंट बनाओ। सही बात है, ये पॉइंट तो कहीं आ ही नहीं रहा था। सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनाना चाह रही थी। वो तो ममता बनर्जी जिंदगी में एक अच्छा काम किए है, बाकी तो छोड़ दो, एक अच्छा काम वो किया, उसकी मैं तारीफ करता हूँ इसके लिए। वो सोनिया से मिलने गई और किसकी बनाना चाहती हो? बोला हमीद अंसारी। नॉर्मली प्रोटोकॉल है, ऐसा सेंसिटिव बात जब आप 10 जनपद से निकलते हो तो मुंह नहीं खोलते। सही बात है। तो ममता बनर्जी तो अब्रप्ट है, वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि सोनिया तो हमीद अंसारी को बनाना चाहती है। फिर माननीय मुलायम यादव जी के पास मिलने गई। मुलायम सिंह यादव ने कहा, हम यदि अब्दुल कलाम को यूपीए सरकार रिकमेंड करती है तो वोट करेंगे, और हम और दूसरे के लिए वोट नहीं करेंगे। नहीं तो हम प्रणब मुखर्जी के लिए वोट करेंगे। उस समय प्रणब मुखर्जी पर्दे के पीछे थे। हाँ। बट हिंट बहुत साफ था कि यदि हमीद अंसारी हैं तो सॉरी, हम नहीं वोट करेंगे। पर फोर्स सोनिया को प्रणब मुखर्जी को बनाना पड़ा। अब आप खेल देखो, ये एक व्यक्ति जो तेहरान में हमारे एजेंट्स को फंसा देता है, एक व्यक्ति जो नुसरत मिर्ज़ा को बुलाता है, एक व्यक्ति जो पूरा हिंदुस्तान की जगह जगह पे उसको विजिट करवाता है, एक व्यक्ति जो फैसिलिटेट करता है कि पूरा इंटेलिजेंस गैदर करो, और एक बार नहीं 2005 से 2011 तक विजिट करवाता है, एक व्यक्ति जो उसको बुलाता है अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म को कैसे काउंटर किया जाए उस पे लिए। मतलब मेडिसिन की बात हो रही है, रिक्शा वाला को बुलाया जा रहा है कि तुम एडवाइस दो कि इसको कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, और देश देख रहा है। ब्यूटी है कि देश पूरा तमाशा देख रहा है, हेल्पलेस है। देखिए, देश तो बाल बाल बच गया। आप जो बता रहे हैं कि राष्ट्रपति वो बन गए होते तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। भाई एज ए राष्ट्रपति वो तीनों सर्विसेज उसको रिपोर्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति को तीनों सर्विसेज चीफ रिपोर्ट करते, मतलब देश कमांडर इन चीफ है वो।
और यदि कमांडर इन चीफ हैं वही कॉम्प्रोमाइज होगा तो वही कॉम्प्रोमाइज, तो देश का क्या होगा? माय गॉड। अब ये बताइए कि ये हामिद अंसारी का ये जो सारी चीज़ें जो हो रही है, इसका हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी का क्या इम्प्लीकेशन है हुआ इसमें? बहुत बहुत ज़्यादा। पहला कि हमारी राष्ट्रीय गोपनीयता जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सब इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को जाता रहता है। दूसरा, वो पाकिस्तान के बिहाफ पे यहाँ डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलते हैं, और मेरे को लगता है जब मैं ऐसे से हामिद अंसारी का व्यवहार देखता हूँ, इनके लिए धर्म प्रधान है, राष्ट्र प्रधान नहीं है। ये आंख मूंदते नहीं है और राष्ट्रद्रोह कर देते हैं। यदि आप मुसलमान हो और अब्दुल कलाम हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, आपको ईद मुबारक बोलूँगा। लेकिन आप यदि आज़म खान हो, यदि हामिद अंसारी हो, तो देश को चिंतन करना पड़ेगा कि जो हामिद अंसारी ने हिंदुस्तान के सब फिल्टर सिस्टम को एकदम तहस नहस कर दिया, तो क्या देश में क्या होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे जयचंदों से बचें। रॉ के अधिकारी तो बताते हैं कि पूरे वेस्ट एशिया में जो रॉ का पूरा नेटवर्क था, इस व्यक्ति की वजह से वो एक्सपोज हो गया। एकदम एकदम, जब यूनाइटेड नेशंस में गया तो एक्सपोज किया होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मुस्लिम की बात होती है, फिर कहा ना मैंने कि धन प्रधान है, राष्ट्र प्रधान नहीं है। ये अजीबोगरीब रिश्ता है। एक मुस्लिम यदि खड़ा होता है, पूरा 57 कंट्रीज़ उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और गुटरगू शुरू हो जाती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्या इस वजह से ही तो कोई एक्शन नहीं हो रहा? तब क्या आप अगर एक एक्स उपराष्ट्रपति को आप अरेस्ट करते हैं या उससे पूछताछ करते हैं, पूरी दुनिया में ये बवाल मचना चालू हो जाएगा फिर तो? और सबसे बड़ा प्रश्न उठाना चाहता हूँ उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पे। आपके कानों में बात आई होगी, आपने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं। वो एक्शन ले भी नहीं सकते थे, सोनिया गांधी से इंस्ट्रक्शन मिलेगा तब तो एक्शन लेंगे। तो गद्दी छोड़ो। भारत माता प्रधान है कि आपकी गद्दी प्रधान है? इनकैपेबल हो तो गद्दी छोड़ो, कुछ तो कौन से आत्मा की आवाज़ सुनो। तो क्या लगता है कि इसके ऊपर कोई जांच वांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इमीडिएटली 2 घंटे के अंदर मेरा सरकार से निवेदन है, हामिद अंसारी को अरेस्ट किया जाए, NIA अरेस्ट करे, कस्टडी मिले, इंटरगेट करे, स्वागत करे उसका कस्टडी में। स्वागत पे सब उगलेगा, सब उगलेगा। और इससे जब पूछा गया कि क्या कहना आपको इसके बारे में, तो बोला सब कुछ तो सरकार के देखरेख में हो रहा था, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट था, मेरे को क्या मतलब सारा ठीक है, इसने कांग्रेस सरकार पर डाल दिया। उसमें भी गेम है कि यदि मैं डूबूंगा सनम तो तुम्हें लेकर डूबूंगा, इसलिए तुम अब आवाज़ उठाना शुरू करो। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, शुरू हो जाओ गेम खेलना, जो इन लोग का कैची फ्रेट्स है, सेकुलरिज्म खतरे में है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू, ये सब गेम खेलो। ये एक चतुर है, मतलब चोरी भी अच्छी ना चोरी भी। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, अब मैं आता हूँ कांग्रेस के एंटी नेशनल एक्टिविटी पे। मैं इस बुलेट फॉर्म में बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल करूँगा तो